राबता गरीबों के साथ रहा है। यहाँ तक कि बैंकिंग के हिसाब से ये बैंकिंग का मसला जो है बहुत नाजुक मसला है। जितना नाजुक मसला बैंक में होता है इतना किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं होता है। कई राज यहाँ पर छुपे हुए होते हैं, कईयों की जिंदगियां छुपी हुई होती हैं। ऐसे राज होते हैं। शख्सियत है जिनके चेहरे पे मैंने कभी शिकन नहीं देखा और कभी नाराजगी नहीं। मैं इनकी इस अदा पे फिदा हूँ और इनको सलाम करता हूँ कि यही अदा लेकर आप जाना दूसरी जगह भी, ताकि जो मिसाल आपने यहाँ पे कायम की, चाहे लखनऊ के अंदर कायम की, वहाँ पे भी करना। क्योंकि मंजूर साहब एक ऐसी शख्सियत है, अगर किसी भी आदमी को अपने इलाके के अंदर ये देखते हैं और जहाँ तक हो सकता है वो हर गरीब आदमी और आम बिजनेसमैन की मदद करता है। और इनकी एक सोच है, कि इस इलाके को हम बैंक लोन देकर ताकि लोग खुद कफील बने, लोग मेहनत कश बने। कोशिश होनी चाहिए कि हम मुअज़्ज़िज़ लोग जो है यहाँ के शहरी एसडीपीओ साहब से मिले, एसपीओ साहब से मिले और उसकी बरक्स भी कुछ तेजी लाई जाए। क्योंकि जो मसला सिर्फ बैंक का नहीं है, जहां तक मेरा मानना है कि ये जो बैंक के अंदर चोरी हुई, अगर ये लोग पकड़े नहीं गए तो इनका एक दिलेरी अंदर इनके अंदर आई और ये किसी भी आम आदमी का कत्ल भी कर सकते। ये आप लोग आम जो तक मेरा मानना है, क्योंकि इनके अंदर आएगी दिलेरी, बोलेंगे मनाज साहब तो रिटायर हो गए, करोड़पति है, चाहे बाद में 20 रुपए मिले या ना, लेकिन एक जान कोई ना कोई जाया वो कर देंगे। इसलिए हम लोगों की जिम्मेवारी है। जब ये यहाँ पे आए तो सबसे ज्यादा इंटीमेसी उनकी मेरे साथ थी। तो मुझे पूछते रहे कि आप यहाँ पे क्या जरूर है, ये स्टॉक नहीं है, यहाँ पे ये चीज नहीं है, टेबल नहीं है, ये नहीं है। तो मैंने इनको कहा ईमेल पे दम रखो, जितनी ईमेलें कर सकते हो दिन को करते रहो। और बैंक की हालत भी बहुत अच्छी है। जो अंदर जाता है तो आदमी दिखता है कि किसी बैंक में गए, नहीं तो यहाँ पे दिन को भी गैस जला के या मोमबत्ती जला के बैंक में हम बैठा करते थे। तहसील के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब तहसीलदार साहब, बाकी सिविल सोसाइटी के तमाम जो मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्ग, कहीं मेरे उस्ताद हैं और कहीं मेरे साथी भी हैं, हम उम्र हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है कि हम आज उस मंजिल पर पहुँचे। शायद सब डिवीज़न गोल में पहला मैनेजर है जो मंजूर साहब बने। मेरी नॉलेज में जो बात है ये मेरा मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। ईमानदारी कभी कभी 2011 में मैं सरपंच बना तो मुझे कहीं न कहीं काफ़ी घुटन महसूस हो रही थी कि हम किस झंझट में फंस गए। यहाँ और ही निज़ाम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस निज़ाम में आज काफ़ी बेहतरी हो रही है। ठीक है ना, हम सब ने मिल के, हम नहीं कहते हैं कि कोई किसी ने तूफान लाया, लेकिन कहीं न कहीं ये आवाज़ निकल रही है कि अपने भरने का सामान हर आदमी बना रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ हमारे सदा कहीं वो हाथ ऐसे के बजाय ऐसे उठता है ना, तो वो ज़मीन को भी हिला देता है। कहीं न कहीं मुझे लगता है जैसे वो रिटायरमेंट पे पहुँचते हैं तो उनको ऐसी आफत आ जाती है, उनके ख्वाब होते हैं हज के, उनके ख्वाब होते हैं कि मेरा बच्चा दुकान करेगा, मेरा बच्चा जी अब मैं अपने बच्चों को पता नहीं क्या करके दूंगा, और ऐसी आफत आ जाती है, वो गुनाहों की सजा होती है। और हमने वो भी देखा कि बहुत कम कलील रकम में हमारे काफ़ी साबका जो मुलाजिम है रिटायर हुए, हज भी किया, बच्चों को भी पढ़ाया, उसमें मेरे वालिद मोहतरम भी थे। जब वो रिटायर हुए, उनकी शागिर्द जो है जब किसी ओहदे पर, अच्छे ओहदे पर, मकाम पर फाइज होता है तो एक उस्ताद जो है अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता है। तो इस सिलसिले में मैं अपने आप को बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि मेरा एक भी छोटा सा। तो साहब मंजूर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हालांकि हमें दुख भी है कि हमसे दूर जा रहे हैं। मैं
एक प्लानिंग ही कर रहा था किस दिन टाइम मिले तो मैं इनके साथ बैठूंगा, इनके दफ्तर में जाके, और इनसे कुछ चीज़ें सीखूंगा। क्योंकि जब आप किसी दफ्तर में जाते हो तो हर एक डिपार्टमेंट का काम करने का तरीका अलग अलग है। एक तो हो गया डिपार्टमेंट की तरीका का